Hello students, today we are going to start astronomical telescope. आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। इससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुका है। Now first question, what is telescope? So telescope is that device which is used to see the terrestrial objects or which is used to see the celestial objects. यानी कि टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली वी कैन से दैट इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूरी पर ऑब्जेक्ट मौजूद होती हैं, उनको देखने के लिए, उनको पास देखने के लिए, उनको क्लियर व्यू देखने के लिए उनके हम एक टेलीस्कोप का यूज किया करते हैं। ये दो तरह का हुआ करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। पहला हुआ करता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा हुआ करता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विच इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स सभी लोग जानते हैं, जो सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज, प्लेनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इन सब की स्टडी करने के लिए, इनको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है? फॉर सिंपली अ बाइनोक्यूलर, एक दूरबीन। हम जमीन पर ही, अर्थ पर ही बहुत दूर की जब चीजें देखते हैं तो हम एक दूरबीन का इस्तेमाल क्या करते हैं, उस दूरबीन को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। वो भी एक टेलीस्कोप ही है जो जमीन पर चीजों को, दूर मौजूद चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस और इन हेवनली ऑब्जेक्ट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हम चीजों को कैसे देखते हैं, इमेज कैसे बनती है, कितनी मैग्नीफाइड बनती है, ये सारी चीजें हम इस सेगमेंट में पढ़ने जा रहे हैं। यानी बेसिकली हमें मेनली यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब कि हाउ एनालार्ज इमेज इज मेड बाय द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के जरिए कितनी बड़ी इमेज बनाई जा रही है, ये हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? इसका रे डायग्राम। हमें क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है। और वो भी रे डायग्राम कब बनाना है? पहले केस में व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स कहां बनेगी? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, तो सभी बच्चों को ये बात मालूम है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होगा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, और वी कैन से एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। आंख के नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो इमेज बनती है वो कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वहां पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो इन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा था वी हैव टू कॉन्वेक्स लेंसेज। हियर इज आल्सो वी हैव टू कॉन्वेक्स लेंसेज, बट द पोजीशन ऑफ टू लेंसेज इज इंटरचेंज्ड। क्या कर दी जाती है यहाँ पर? वहां हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने स्मॉल लिया था, स्मॉल अपर्चर वाला लिया था, लेकिन आई लेंस को लार्ज अपर्चर वाला लिया था। यहाँ पर हम अपोजिट रखते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव को लार्ज अपर्चर का लेते हैं और आई लेंस को स्मॉल अपर्चर का लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बड़ा सा एक कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। इस कॉन्वेक्स लेंस पर दूर से तो हमने यहाँ पर C1 ले लिया, वह इंफिनिटी से, यानी कि हमें कहाँ की इमेज बनानी है? हेवनली बॉडीज की। तो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे कंसीडर मान लिया। और दूसरी लाइट रे कहाँ से ले लिया? ऑप्टिकल सेंटर से लिया, तो सीधी चली जाएगी। अब ये वाली जो लाइट रे है भाई, ऑप्टिकल सेंटर वाली कैसे जाती है? सीधी जाती है। और इंफिनिटी से लाइट को हम पैरेलल लेते हैं। तो अब इसके फोकस पर इमेज कहां बनेगी? इसका फोकस कहीं दूर होगा। तो यहां पर मान लिया इसका फोकस है, तो यहां इमेज बनेगी हमारे पास, यहां इमेज बनेगी। तो ये वाली लाइट रे जो आएगी, अगर ये पैरेलल होती तो फोकस से जाती,
इट इज नॉट पैरेलल। तो जब ये पैरेलल नहीं है तो कहीं फोकस से पहले बैंड हो जाएगी और यहाँ पर ये इमेज इसकी बन जाएगी। तो वी हैव ए डैश बी डैश, इमेज ऑफ इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मुझे कहाँ मिलती है, ए डैश बी डैश पर मिल जाया करती है। अब ये जो इमेज है, इधर जो लेंस रखा होगा जिसको हम कहते हैं आई लेंस, जो बहुत छोटे साइज का होता है, वो इसके लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी। ये इमेज ये देखें सभी बच्चे, ये बहुत छोटा लेंस है, इस लेंस के लिए ये एज अ, तो ये एक पैरेलल लाइट रे फिर यहाँ से जाएगी और एक जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये पीछे बढ़ा दी जाएंगी और पीछे बढ़ाने पर मुझे कुछ इस तरह से एक लार्ज इमेज मिल जाएगी। अब ये कहीं पर भी जाकर मिल सकती है। मान लो यहाँ पर कहीं जाकर हमें ये इमेज मिल जाती है, काफी बड़ी इमेज हमें मिल गई, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इधर से यहाँ चलेगा, ये इसका फोकस हो गया ऑफ आई लेंस। इसका फोकस कहीं पर भी बना लेते हैं हम, यहाँ ये फोकस यहाँ आएगा, ये तो यही फोकस पर बनी होगी। ये देखें, ये इस ऑब्जेक्टिव के लिए आई लेंस है, तो आई लेंस का फोकस ये कहीं यहाँ आ गया, ये कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज कहाँ बनी है, उसकी फोकस पर बनी है। ये हमारे पास फिगर आउट हो जाता है। इससे इमेज बनी है तो इसकी इमेज डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा v ऑफ o यहाँ तक, और ये इसके लिए u e का काम करता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है, ve विच इज इक्वल टू d। कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनी है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस, इंफिनिटी से लाइट रे आती हैं और ये इसकी ए डैश बी डैश पर इमेज बना दी जाती है, ए डैश बी डैश। अब ये इमेज इस लेंस के लिए, जो कि आई लेंस है हमारा, इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, है ना। तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश पर इसकी एनलार्ज इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे का जो एंगल होता है, इसे हम अल्फा कंसीडर करते हैं, ये एंगल हो गया अल्फा, और इमेज वाला एंगल ये हमारे पास बीटा होता ही होता है, तो बच्चों ये एंगल बीटा हो गया हमारे पास, सभी को नजर आ रहा है। ओके, ये पार्ट यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर C2 हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 हो जाएगा। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one of larger focal length and other is of smaller focal length. Both are fitted at the two ends of tube. इस तरह की दो ट्यूब होती हैं, एक ट्यूब और इसके ही अंदर ये लार्ज है, इसके अंदर एक स्मॉल ट्यूब ऐसे होती है ना, और इधर से फिर हम देखते हैं आई लेंस। यहाँ आई लेंस होगा और यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ये ट्यूब जो है ये आगे पीछे इसको मैं कर सकता हूँ, इसकी डिस्टेंस को, पोजिशन को क्या कर सकता हूँ, चेंज करिए, इसके अंदर स्लाइड की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बड़ा लेंस रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा लेंस रखा हुआ है जिसे हम आई लेंस कहते हैं। इधर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इधर से देखा जाता है, यहाँ से लाइट रे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे एंटर करती है। तो ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस फिटेड एट द टू एंड्स ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स व्हिच कैन बी स्लाइडेड वन इनसाइड अनदर। दोनों लेंस में से हमारे पास एक बड़े फोकस लेंस वाला जो होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं, और दूसरे को क्या बनाते हैं, आई लेंस बनाते हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम किसी भी तरह यानी कि स्लाइड करके क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब वर्किंग में हमने देखा यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एल कहते हैं। तो वर्किंग में हमने ये देखा कि जब लाइट रे ऑब्जेक्ट यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी से आने वाली ऑब्जेक्ट लाइट रेस क्या होती हैं, जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस पर टकराती हैं
तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी इन्वर्टेड ए डैश बी डैश इमेज बनाता है अपने फोकस पर। कहाँ बनाएगा ये इमेज को? अपने फोकस पर इसकी इमेज को बनाएगा। और अब जो इसके पीछे जो हमारा आई लेंस रखा हुआ है, इस आई लेंस की पोजीशन को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं आगे पीछे स्लाइड करके ट्यूब को, कि ये वाली जो इमेज है इसके फोकस के अंदर आ जाए। ये फोकस है आई लेंस का, इसके अंदर आ जाए। तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये फोकस के अंदर हमारी इमेज की वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये इधर रखिए, इसी की इमेज यहाँ बना दिया इसने, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है और एनलार्ज, यानी मैग्नीफाइड और एनलार्ज इमेज इसने बना के दिया यहाँ पर। So this is the final position of image. Now we are going to find the magnifying power. तो मैग्नीफाइंग पावर के केस में सभी बच्चों को बता रखा है। मैग्नीफाइंग पावर हमने बताया था, दिस इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। आई देखने पर, आंख पर इमेज के जरिए बनाया गया एंगल और ऑब्जेक्ट के जरिए बनाए गए एंगल के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो कहीं पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त अगर वर्ड आ जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन आता है या सिर्फ मैग्निफिकेशन आता है तो उसका मतलब है लीनियर, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिर्फ मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट से है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर का मतलब किससे है? एंगुलर मैग्निफिकेशन से। तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आंख पर, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो ये हो जाता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट on eye when both are placed at least distance of distinct vision। इस बात को नहीं भूलेंगे। तो हमने ये कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि let alpha and beta be the angle subtended by object and image respectively। तो m बन जाता है बीटा अपॉन एल्फा। अब ट्राइंगल में आ जाएं अपने। तो देखा, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में अल्फा एंगल मिल रहा है मुझे। सो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन, तो एल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan अल्फा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन। तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन। और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू वी हैव बीटा विच इज इक्वल टू tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट m इक्वल्स टू बीटा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू इंटू डिवाइडेड में रेसिप्रोकल कर लिया, अल्फा को लगा दिया, tan बीटा ए डैश बी डैश सी टू डी डैश और सी वन अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों कैंसिल हो गए और पुट द वैल्यू ऑफ बी डैश सी वन। तो बी डैश सी वन है हमारे पास, यहाँ देखेंगे बी डैश सी वन, ये हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, ये इसके लिए है, पॉजिटिव हो गया वी नॉट अपॉन ये हमारे पास बी डैश सी टू, ये क्या है? यूई, ये ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है लेंस के, तो माइनस यूई। ये हमारे पास क्या है? पहली इक्वेशन है। बट लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वी डैश है वो, सॉरी वी नॉट जो है वो क्या है? एफ ई, एफ ओ सॉरी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। इमेज कहाँ बनी है? फोकस पर ही तो बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है इस यूई की, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमने लगाया 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये किसके लिए है लेंस फॉर्मूला? और आई लेंस के लिए है। ये एफ ई हो गया 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? वीई, जो कहाँ बनी है इमेज, आई लेंस की इमेज कहाँ बन रही है? डी पर। वीई की वैल्यू कितनी है बेटा? डीई है। और ये यूई बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस यूई हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे हम? वीई
कैन बी रिटन एज, अब सभी वो लोग यहाँ से देखो नीचे का ऊपर लिखना है हमें, यहाँ पर हम इसको मिटाएंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम क्या बना रहे हैं, ये आई लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं वैल्यू 1 अपॉन यूई की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, ये 1 अपॉन यूई की वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा देनी है बस हमें। तो सभी बच्चे देखेंगे, हम इसको वहां लिखने जा रहे हैं, आप यहाँ से मिटा दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी, वी की वैल्यू कितनी है माइनस डी, प्लस 1 अपॉन यूई, तो ये इधर आएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यूई। अब 1 अपॉन यूई है हमारे पास, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एफ ई को हमने कॉमन लिया, तो हमने एफ ई को कॉमन लिया, चलो यहाँ लगा दो पहले, पुट इन इक्वेशन 2 है ये, तो पुट इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में लगाओ। चलो बेटा आगे देखते हैं, इसको हटा दिया हमने, अब इक्वेशन सेकंड की पास चलते हैं। इक्वेशन सेकंड में m इक्वल्स टू वी ओ का मतलब है एफ ओ, माइनस यहाँ ले लिया एफ ओ इंटू 1 अपॉन यूई की जगह पर हो गया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये एफ ई मैंने एक बार कॉमन लिया एफ ओ एफ ई, तो यहां से बचा 1 और ये एफ ई का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन magnifying power of a astronomical telescope when image forms at least distance of distinct vision, जहां लेंथ ऑफ ट्यूब आती है मेरे पास, लेंथ ऑफ ट्यूब L, वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है V नॉट प्लस यूई के ही बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर V नॉट क्या है एफ ओ है, तो प्लस यूई, ये लेंथ ऑफ ट्यूब बनेगा मेरे लिए L इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस यूई, ये लेंथ ऑफ ट्यूब बनता है हमारे पास। तो ये केस है, मैग्नीफाइंग पावर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जब फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। अब अगर हमें ये इमेज कहाँ बनानी है, हमें ये इमेज बनानी है इंफिनिटी पर, नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बस थोड़ा सा क्या चेंज करना पड़ेगा, जो चेंज करना है वो ये है कि अब ये इसकी पोजीशन को सिर्फ क्या करना है, मुझे आइलैंड की पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये फाइनल इमेज जो बने, यानी ये ए डैश बी डैश जो आ जाए, ये कहाँ आ जाए, इसके फोकस पर आ जाए, कहां पर आ जाए, यहां से चलेगी तब भी फोकस, तो इन दोनों के फोकस क्या करता है, कोइंसाइड कर रहा है, इसका फोकस और इसका फोकस, प्राइमरी फोकस दोनों के क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो इनके फोकस कोइंसाइड करने पर ये इन्फिनिटी की इमेज कहां बनी है, फोकस पर बनी है, ये फोकस इसके फोकस पर आ गया, तो ये भी फिर कहां बना देगा, इन्फिनिटी, जहां है वहीं पर इमेज बनेगी। बड़ा रिलैक्स व्यू कहते हैं, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं हम, क्योंकि जब हम पास ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे यहाँ पर स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन जब हम दूर देखते हैं तो रिलैक्स होती है हमारे यहाँ से। तो हमने क्या करना है, इसको सेकंड वाले केस में बताना है, जब फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। तो इसको देखते हैं हम, फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, सब कुछ हमने वैसे ही करना है दोबारा से। फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, तो इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं दोबारा से थोड़ा। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, लार्जर फोकल लेंथ, दूसरी इससे फोकस से पहले, यहां पर इमेज बन जाती है हमारे पास। अब हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये इसके भी फोकस पर ही आ जाए, थोड़ा पीछे,
कहाँ रहेगा, ये इसके फोकस पर रहेगा, तो ये इसके फोकस पर रहेगा। यानी कि ये जो है इमेज इसके लिए भी कहां पर है, फोकस पर, और इसके लिए भी कहां पर है, फोकस पर। ए डैश बी डैश जो इमेज है दोनों के फोकस पर है। अब इससे लाइट रे जाएगी पैरेलल, तो ये कहां बनाएगा फोकस की इमेज, इन्फिनिटी पर। किधर बनाता है, इन्फिनिटी पर बनाता है। तो ये हमें इन्फिनिटी पर इमेज मिल जाएगी। ये वाला एंगल अल्फा और ये एंगल क्या हो जाता है, बीटा। ये डिस्टेंस क्या रहेगा, इमेज का डिस्टेंस है तो वीओ, और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, यूई। ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा ये, और ये रहेगा आई लेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल होगा। ये वाली बात फिर से सभी को समझ में आ गई। ये डायग्राम बिल्कुल पहले के जैसा हो गया हमारे पास। बस अब हमने क्या किया, दोनों के फोकस कोइंसाइड कर गए हैं यहाँ पर। तो अब इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इन्फिनिटी पर बन रही है। ठीक, तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमें। डायग्राम सभी बच्चों के समझ में आ जाना चाहिए। पहले हमने क्या किया था, इसकी पोजीशन को ऐसे एडजस्ट किया था कि ये जो ए डैश बी डैश इमेज है ये एफ ई के अंदर आना था, लेकिन अब क्या आना था, एफ ई पर ही आना है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी होती है तब ये इसकी इमेज को कहां बनाता है, इन्फिनिटी पर बनाता है। तब इसीलिए हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो इमेज बने पहले वाले लेंस से ये फोकस पर बन जाए, जिसकी इमेज हमें इन्फिनिटी पर मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस। नाउ मूव मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स टू, वही डेफिनेशन लिखेंगे, एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आई डिवाइड बाय द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, व्हिच इज गिवन बाय बीटा अपॉन अल्फा। m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। हम सभी लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है, तो अब बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, C1 एंड C2। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश C1, तो यहां से अल्फा हमने निकाला था 10 अल्फा बराबर हो गया अल्फा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश C2 10 बीटा निकलेगा, बीटा के बराबर ए डैश बी डैश और बी डैश C2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल जाएगा, यहाँ पर बीटा की वैल्यू लगाएंगे हम, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2, रेसिप्रोकल कर लेंगे अल्फा बी डैश C1 अपॉन ए डैश, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं हम बी डैश C1 क्या है हमारे पास, बी डैश और C1 जो है वो V नॉट है, और ये है माइनस यू। बट एज इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, तो ये हम देख पा रहे हैं कि V नॉट एफ ओ के बराबर है और यू ई एफ ई के बराबर है। सो मैग्नीफाइंग पावर आता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। क्या आता है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब जो मिलता है हमें एल, वो ये प्लस ये, यानी कि V नॉट प्लस यू ई यही मिलता है, और ये होता है एफ ओ, और ये यहाँ पर एफ ई है इस बार। तो ये मिल जाता है हमें लेंथ ऑफ ट्यूब। So in this case, we can simply find the magnifying power of telescope, astronomical telescope, by dividing focal length of objective lens by focal length of eye lens. तो ये हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट पर, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी कम आती है एज कंपेरिजन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लियर होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कैसे प्रूव किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आज के लिए इतना ही।